ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दौवम जिणवरवशेन जीर्णनीदितं देविंद बंधम वंदे तं सौदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी की 35 गाथा संबर तत्व की विशेष भेद भाव संबर के रूप में जो यहाँ चल रहे हैं उसकी अपनी यहाँ चल रही है चर्चा। तो उसमें अभी द्वादश अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत अपनी धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पर चलेगी। अभी तक अपन ने 11 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कर ली। अब अंतिम 12वीं अनुप्रेक्षा धर्म अनुप्रेक्षा उसका क्या स्वरूप है, अब उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जाता है। अब धर्म अनुप्रेक्षा कहते हैं वह इस प्रकार है, संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र आदि से पूज्य अव्ययवाद अनंत सुख आदि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म कहलाता है। इसी के लिए आचार्य समंत्रभद्र देव ने भी लगभग एक ऐसी परिभाषा धर्म की दी है। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखी। यहाँ पे नागेंद्र चक्रवर्ती आदि के पद धर्म के प्रभाव से का लिखो, पढ़ो पहले का पढ़ रहे। संसार में गिरते ही जीव का उद्धार करते नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र आदि से पूज्य। क्या कह रहे कि उन्होंने आचार्य समंत्रभद्र देव ने दर्शाऊंगा वह सुधर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे भवज्वाला से दुखी जनों को उत्तम सुख में शीघ्र धरे। वही बात यहाँ पर कि जो संसार में गिरते हुए अर्थात संसार में भटकते हुए घूमते हुए दुखी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर और जो नागेंद्र चक्रवर्ती देवेंद्र आदि से पूज्य है ऐसा अव्ययवाद अनंत सुख आदि अनंत गुणों को अनंत गुण रूप लक्षण वाले ऐसे मोक्ष पद में जो जीव को ले जाके धर देता है उसका नाम धर्म है। तो जो आत्मा को चतुर्गति रूप दुखों से निकालकर आत्मिक परम मोक्ष सुख में ले जाके धर दे ऐसे उसका नाम धर्म है। अब वो धर्म उसका क्या स्वरूप है, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। अब उस धर्म को कितने रूपों में जाना जाता है तो यहाँ उसके भेद बताए जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा लक्षण युक्त धर्म, फिर गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त धर्म, फिर उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप धर्म, फिर निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक धर्म,
अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा के परिणाम रूप धर्म। इस प्रकार धर्म के अनेक रूप से निरूपण किए जाते हैं। जयचंद जी छाबड़ा ने धर्म की अनुप्रेक्षा में धर्म का स्वरूप दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखान दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जान। तो ऐसे मूल में सामान्य रूप से आत्मा का चैतन्य स्वभाव रूप लक्षण है, धर्म है। आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतना लक्षण रूप धर्म। और दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भित जान, वे सब उसी धर्म की ही अवस्थाएं हैं। ऐसे अपने उस स्वाभाविक धर्म की अवस्थाएं उत्तम क्षमादि रत्नत्रयादि रूप, ये सब उसी अहिंसा, ये सब अहिंसा आदि रूप, ये सब उसी धर्म की अवस्थाएं हैं। अथवा मोह क्षोभ से रहित ऐसे आत्मा की साम्य परिणाम समता रूप भाव, ऐसे उसके भेद प्रभेद अनेक रूप से उसमें कहे जाएंगे। कहते हैं वो धर्म अहिंसा लक्षण रूप धर्म कहो। अहिंसा किसे कहते हैं? अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा और तेषाम उत्पत्ति हिंसा इति जनागम संक्षेपा। आत्मा में राग द्वेष मोह आदि परिणामों की उत्पत्ति नहीं होने देना, उसका नाम अहिंसा है। और इनकी उत्पत्ति हो जाना कोई हिंसा है। तो ये अनेक अनेक दृष्टिकोण से अहिंसा धर्म कहो। गृहस्थ मुनि धर्म, तो गृहस्थ मुनि धर्म माने क्या? कि जहां पर अपने निःशुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता की आंशिक स्थिरता है, उसका नाम गृहस्थ धर्म। तो आंशिक रत्नत्रय रूप परिणति गृहस्थ धर्म और पूर्ण स्थिरता रूप परिणति विशेष प्रचुर स्वासंवेदन रूप आत्मा की परिणति वो मुनि धर्म। तो उसको अगर आंशिक और पूर्ण रूपेण से कहना है तो गृहस्थ मुनि धर्म कहो। और उत्तम क्षमादि, तो क्रोधादि कषायों के अभाव रूप उत्तम क्षमादि धर्म कहो। और निश्चय व्यवहार धर्म, तो भेद अभेद रूप से आत्मा के स्वसंवेदनात्मक रूप निश्चय धर्म और उसी का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कहो तो वही व्यवहार धर्म। उसी को स्वानुभव रूप निश्चय धर्म और आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता या स्वरूप में ही प्रतपन या स्वरूप में ही स्वरूप की संरचना रूप वीर पंचाचार कहो, चार आराधनाएं कहो, रत्नत्रय कहो, अब उसके अनेक अनेक भेद कहो। ऐसा जो है ये अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से धर्म को बताया जाता है। पर ये सब कथन विवक्षा भेद से अथवा हीनाधिक उस धर्म की साधना की भेद से ये सब भेद हैं। मूल में तो आत्मा का वो स्वभाव और उसके आश्रय से होने वाली स्वाभाविक दशाएं वो सब धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो और वस्तु स्वभाव के आश्रय से होने वाली वो आत्मा की शुद्ध परिणतियां रत्नत्रय आदि रूप, क्षमा आदि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान आदि रूप, ये सब धर्म है। तो वो धर्म आत्मा का स्वभाव है। अब वो पर्यायजन्य स्वभाव और द्रव्य स्वभाव, ये सब आत्मा का धर्म है। ऐसा जो है ऐसा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो मोह खो विहीणो परिणामो अपणो समो। चारित्र धर्म निश्चय से धर्म है और वो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है और वो साम्य भाव रूप है। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो, समता रूप कहा गया है। और वो समता क्या है? मोह खो विहीणो, मोह माने मिथ्या, क्षोभ माने राग द्वेष से रहित अपनो परिणामो समो, आत्मा का ही ऐसा शांत परिणाम स्वाश्रित परिणाम है, उसका नाम धर्म है।
इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में नित्यदर्भाऊ सत्य या तरुदस बियलेन्द्रियेषु छच्चेवे सुर निरय तिरीय चौरो चौदस मणुएषु सद सहस्रा, अर्थात वनस्पति, ये गलत लिखा है, नित्य इतर निगूढ़ वनस्पति में 7-7 लाख नित्य इधर, और आयु को आदि लेकर के, वायु कायक जीवों को आदि लेकर के, ऐसे 6 प्रकार के जीवों को 7-7 लाख भेद है उनकी। नित्य इतर और आयु है अंत में जिसकी, ऐसे 6 प्रकार की जीव, उनके 7-7 लाख भेद हैं। और या माने और तरुदस वनस्पति काय के 10 लाख भेद हैं। और बियलेन्द्रियेषु, बियलेन्द्रिय माने विकल इंद्री माने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, उन सबके 2-2 लाख माने 6 लाख तीनों को मिला, 2 लाख 2 इंद्री के, 2 लाख 3 इंद्री के, 2 लाख 4 इंद्री के। और सुर निरय त्रिय, तो देव नारकी और पंचेंद्री त्रियंच चौरो 4-4 लाख उनके भेद जानना चाहिए। 4 लाख 4-4 लाख और 14 मणुएषु, और 14 लाख मनुष्यों के भेद जानना चाहिए। तो नित्य तथा इतरनिगूढ़ वनस्पति में 7-7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, जल काय 7 लाख, तेज काय 7 लाख और वायु काय 7 लाख। इस प्रकार से 6 हो गए 7-7 लाख, सत्संग 42, और वनस्पति काय 10 लाख 52, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में 2-2 लाख, तो 52 6 58 लाख। देव नारकी और त्रियंचों में 4-4 लाख, तो 12 लाख जी हो गए। 58 और 12 17 लाख, 70 लाख और 14 लाख मनुष्य के, तो मनुष्यों में 14 लाख। इस प्रकार इस गाथा में कहे 84 लाख योनियों में परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्री सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। क्या हो गया कि ये जीव अपने स्वभाव की भावना से च्युत होकर के परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल यानी निराकुल रूप पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्री सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे ये 84 लाख योनियों के दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने निरंतर भ्रमण किया है। तो ऊपर का जो धर्म बताया, ऐसे धर्म को छोड़कर ये जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है, बाहर के विषयों में सुख की कल्पना करके उनमें प्रवृत्ति करता हुआ। जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है, तभी वह जीव राजाधिराज, अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गणधर देव और तीर्थंकर परम देव के पद तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याण को अर्थात गर्भ, जन्म और तप की विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त करके तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद
और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस कारण से धर्म ही परम रस का रसायन, निधियों का निधान, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, मणियों में चिंतामणि रत्न जानना चाहिए। क्यों लिए? जितने भी ये बातें बताई हैं ये पुण्य की बतलाई हैं। जो धर्मात्मा के जीवन में साथ में जो पुण्य बनता है वो धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण। तो धर्मात्मा के जीवन में ऐसा साथ ही साथ पुण्य भी साथ में, जब तक वो पूर्ण अरहंत और सिद्ध दशा में नहीं पहुंच जाता तब तक ही इन अभ्युदयों को प्राप्त करता हुआ अंत में अरहंत और सिद्ध पद पाता है। ये अभ्युदय उसी को मिलते हैं, धर्मात्मा जीवों को, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलती। क्या जी बताई तो हैं, अभी गिनाई तो हैं, तुमने सुनी नहीं है क्या? अरे 14 लाख योनियां कहलाती हैं। योनियां 14 लाख योनियां मतलब क्या कहलाती हैं? मतलब ये जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। कितने 14 लाख स्थानों से जीव उत्पन्न होता है। तो कौन कौन सा जीव की कितनी कितनी योनियां है उत्पन्न होने की? अपन पढ़ते ना, तो जी का असंख्यात हो गई क्या? ये भी तो वो असंख्यात में, लेकिन और में तो 7 लाख या 2 लाख 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, तो इतने कैसे समझेंगे ये 14 लाख किस प्रकार से? अब इसमें 14 लाख में क्या समझना तुम्हें? 14 लाख में भोग भूमि के मनुष्य, कुभोग भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य, और उसमें भी फिर अपने लिए अनेक अनेक प्रकार से मिलेच्छ खंड के मनुष्य, आर्य क्षेत्र के मनुष्य, ऐसे सारे भेद प्रभेद, और तुम्हारे सम्मूर्छन मनुष्य, ये सब भेद प्रभेद हो जाएंगे उसके। कहाँ कहाँ पैदा होते हैं सम्मूर्छन मनुष्य, वे सब उनकी योनियां कहलाएंगी, सब आ जाएंगे जहाँ जहाँ वो उत्पन्न आदि। तो जहाँ जहाँ पैदा होते हैं जो सम्मूर्छन पंचेंद्री मनुष्य, वो लब्धि पर्याप्त है, वो सब वे जन्म स्थान उनके, वे सब उनके इतने प्रकार के मनुष्य होंगे सम्मूर्छन। तो अब सारे इतने प्रकार के, अब भी तो सम्मूर्छन होना है तो कितनी कितनी गंदगियों में कहाँ कहाँ पैदा होते, कैसे कैसे, जिस जगह से उत्पन्न हुई वो तो तो ये सब इतने प्रकार से ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर इसमें अपने लिए नित्य निगोद इतर निगोद वनस्पति काय में 7 लाख। अब ये नित्य निगोद इतर निगोद वनस्पतियों के कितने भेद प्रभेद हैं, देखो तो जरा जाके। अभी तुम बोल रहे थे समुद्रों में पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं नीचे। ये जितने भी इस प्रकार के ये तुम्हारे काई वाई जितनी होती हैं, सब क्या है? सब इनमें निगोदिया, ढेर सारे निगोदिया जीव विद्यमान है उनमें सब। समुद्र में जो सम्यक व्यक्ति होते वो क्या खाते हैं? तो समुद्र में भी जो वृक्ष है उनके फल फूल खाते हैं, खुदे भी वृक्ष लगे हुए हैं समुद्रों में। अभी ये हो जाएगा ना, भारत से दूसरे क्षेत्रफल से बड़ा जंगल है समुद्र के पीछे। ऐसे जैसे समुद्रों में अपन सोचते हैं समुद्रों में भी आग लगती है, बड़वा नल, दावा नल होता है, जंगलों में लग जाती है, और बड़वा नल बुझती नहीं कभी आग, सागरों मैंने निरंतर उनमें जलती रहती समुद्रों में आग। काय से ये बिजली बनती है? काय से बनती है? पानी से। तो नीचे जो है आपस में पानी घर्षण करके आग उत्पन्न करके और समुद्रों में भयंकर आग चलती जलती रहती, और वहां जो जल का जीव जो है, जलचर जीव सब उस अग्नि में मर जाते हैं। जैसे जंगलों के जीव सब जब आग लगती है जंगल में, तो सब वहां के सारे जीव देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखते सालों से आगे लगी रहती है, बुझाते रहते हैं लोग। बांस रगड़ने से वहां पर पूरे जंगलों में आग लग जाती है पूरा।
अपन पढ़ते हैं विषय चाह दब दाह जगत जन अरानी जगावे। तो दब दाह जंगल की आग जैसे क्या है, जंगल की जीवों को जलाती रहती है, ऐसी ये विषयों की चाह रूपी दाह ये जगत रूपी प्राणियों को जंगल की उपमा जीवों को दी है। जगत जन अरण्य जगत की जीव रूपी जंगल, दब दाह विषय कसायों की चाह की दाह से जल रहे हैं निरंतर रात दिन। और उसके लिए बुझाने का उपाय तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझा। ज्ञान की आराधना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नहीं। तो ऐसे ज्ञान की आराधना करने से ही ये मोह का अभाव होता है, क्षीण होता है। जब तक अपन ज्ञान की आराधना नहीं करेंगे तब तक ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में निरंतर बाहर में विषय कसायों की चाह की दाह से जलता रहता है। रात दिन परेशान है जी, परेशान है। सुखी होने के लिए बाहर में झपट्टे मारता रहता है, विषयों में, संयोगों में, भोगों में। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, सब इसी कल्पनाएं करते करते आयु पूरी हो जाती है और मर के आगे जो भाव कर रहा है उससे नई आयु कर्म बंध के चला जाता है। जहां जो कुछ एक इच्छाएं अधूरी ज्यों की त्यों छोड़ के पूरी वे सब उतने के उतने डले रहते हैं और अपनी वासनाएं लेके कर्मों का बंद करके और आगे की गति में विहार कर जाता है। वहां जाके फिर नए तरीके से वही वासनाएं जिस गति में जाता है उस पर्याय में एकत्र बुद्धि करके उस पर्याय संबंधी व्यवस्थाओं में लग जाता है। पशु बन गया तो पशु में जो भी बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, चूहा बन गया, इतने प्रकार के कितने पशु हैं, 62 लाख प्रकार के पशु हैं। जान माने 53 योनियों के भेद हैं। एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक की 62 लाख तो 53 के भेद हैं। 53 योनियां हैं, 53 लाख माने 62 लाख 53 की योनियां हैं। और उसमें फिर मनुष्यों देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख। तो 22 लाख अकेली सिर्फ 3 गति की योनियां हैं और बाकी सब 62 लाख योनियां सब 53 की हैं। एक इंद्री से लेकर के असंगी तक के तो निखाले सब 53 ही होते हैं। देखो चक्रवर्ती पद उसको ज्यादा से ज्यादा अपन देखो कि चक्रवर्ती या तो नरक जाता है या देव पर्याय में जाता है। अब वहां से आकर के फिर मनुष्य बनता है और मोक्ष चला जाता है। ज्यादा भटकने का काम तो है नहीं उनका। तो चक्रवर्ती तीर्थंकर तो जी भाव से मोक्ष जाते हैं 63 लाख के पदों। कामदेव भी उसी पद से भाव से मोक्ष चले जाते हैं। अब ये नारायण प्रति नारायण अब इनको नरक जाने का ही है, वहां से निकलेंगे और आगे एकाध भाव में वो भी अपने मोक्ष चले जाते हैं। ज्यादा तो समय उनके पास है नहीं। तो ये ज्यादातर तो इनको सबको एक एक बार ये सब पद मिलते हैं। अब इसमें एक जीव को जैसे वर्तमान में 3-3 पद मिल गए। तीर्थंकर पद भी मिल गया, कामदेव पद भी मिल गया, चक्रवर्ती। एक ही भाव में उसको 3 अलग अलग पद प्राप्त हो गए। ऐसे हो सकते हैं। तो ये सब ये हैं जितने भी जीव हैं 63 सलाका के या 169 ऐसे ये सब हैं, सब मोक्षगामी। तो ये जितने भी एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया अब उसके लिए जो है अब धारा प्रवाह ये जो है पदों को सम्यक्त को धारण करे तो ज्यादा संसार में रहता ही नहीं है। वो बहुत जल्दी मोक्ष का पात्र हो जाता है। और छायक सम्यक्त के बाद तो या तो उसी भाव में या तीसरे या चौथे भाव में, इतने से ज्यादा उसके भाव रहते ही नहीं है। तो ये जो है अपन को यहाँ कि जितने भी अपने स्वरूप को भूल करके जीव 84 लाख योनियों के जो भेद बतलाए हैं कि नित्य निगोद, इतर निगोद 7-7 लाख, पृथ्वी कायक 7 लाख, जल कायक 7 लाख, तेज कायक 7 लाख माने अग्नि कायक, और वायु कायक 7 लाख
और प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख, और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की 2-2 लाख, और देव नार की और संगी पंचेंद्री त्रियंशों के 4 लाख 4-4 लाख, और मनुष्यों में 14 लाख। इस प्रकार ये 84 लाख योनियां हैं और 199 लाख करोड़ कुल हैं। तो अब वो कुल है, वो उसके शरीरों के भेद प्रभेद हैं सब। पिता के वंश को कुल कहते हैं और माता के वंश को जाति कहते हैं। ये शारीरिक भेद प्रभेद होते हैं इस प्रकार। क्या सब में पूरे सब जीवों की है कुल जाति, उनके कुल भी सभी जीवों की हैं। के लिए मनुष्यों के कुल हो देगा 199 लाख करोड़। माने माता पिता नहीं, शरीर के भेदों के आधार से है ये संरचना। उनके जन्म स्थान योनि कहलाती है और उन शरीरों के इतने भेद प्रभेद एक जीव के पूरे अंग प्रत्यंग किसी के नहीं मिलते। और इतने प्रकार के ही मूल रूप में विकारी परिणाम होते हैं जो पंच परावर्तन की सीमा है उनकी, बस इससे ज्यादा विकारी परिणाम नहीं होते। इसलिए घूम करके उसी में फिर बार बार उसी भाव। एक बार अब पंच परावर्तन कैसे कहते हैं, जो एक बार तुमने जैसी स्थिति पाली वैसी भी आप बिल्कुल सेम रचना फिर दोबारा पाओगे, क्योंकि वे विकारी भाव आप पुनरावर्तन करते रहोगे वही के वही। अपने स्वरूप को भूल के एक सीमा तक आप विकारी परिणामों में जा सकते हो, बस यहाँ वहां से फिर आप परिवर्तन करोगे। जैसे 6 कालों का परिवर्तन होता है, वहां से फिर लौट जाओगे, फिर इधर आ जाओगे, फिर तो विकारी परिणामों की एक सीमा है। क्या मंद से मंद कसाय तो 9वें ग्रेवक तक, तो अंतिम ग्रेवक लोगों की हद पाई अनंत विधियां पर। तो वैसे परिणाम तुमने अनंत बार करे होंगे। और ऐसे ही निगोद में भी जीव अनंत काल तक, काल अनंत निगोद मझार, तो उधर उस जाति के एक जैसे भाव निरंतर भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती जीवा। उसी जाति की एक जाति की मलिनता वहां से थोड़ी कसायों की मंदता हुई तो वहां से परिवर्तन हुआ तो निकल आया एक इंद्रिय आदि। सीधे वहां से इतने भाव भी ऊंचे हो सकते हैं कि निगोद से सीधे मनुष्य बन जाए और एक भाव से सीधा मोक्ष चला जाए। क्या इस विचित्रता है जीवों के परिणामों की। इसीलिए लिखा जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। नित्य निगोद माही तय करके नर पर आय पाय सुखदानी, समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए से बरानी। और जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। मुनि एकादश गुण ठान अक्षर गिरत तहां ते चित भ्रम ठाणी, और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन काल परमानी। और जीवन के परिणामन की अति यथाख्याचार्य को प्राप्त करके और गिर के और मिथ्यात्व में जाकर के निगोद आदि चला जाता है और भटकता रहता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, जिसमें क्या है अनंत जैसा काल है, वो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन पर है, वो भी एक सीमा। इसलिए ताते परिणाम उनकी समाल में गाफिल मत हो प्राणी, बंद मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी। ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। अपन को बाहर की चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है धर्म में। भाव लोक में भी वस्तुओं की कीमत नहीं है, भावों की कीमत है। बेई चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, बेई के गिर जाते हैं। बेई हमारे यहाँ लहसुन वगैरह फेंकते हैं लोग, फेंक देते हैं, क्योंकि रुपया 2-2 रुपया किलो कौन खरीदे। अब तो गवर्नमेंट ने उसकी रेट फिक्स कर दिए कि अब इससे कम में किसानों की गवर्नमेंट खरीदेगी अगर ज्यादा कम रेट है। नहीं सर, अब बेई उन्हीं के पीछे सरकारें गिर जाती हैं। प्याज के पीछे सरकारें गिर गई, लहसुन के पीछे 200-200 रुपया किलो मिल नहीं रहा लोगों को। तो वे चीजें वे ही हैं, परंतु उनके भाव के कारण से उनकी महत्वपूर्ण। ऐसे जीव तो वे ही हैं, पर उनके भाव जिनके अच्छे हैं उनको अपन वे पूज्य हो जाते हैं, और जिनके भाव गिर जाते हैं वे लोक में दुखी और अपूज्य हो जाते हैं। तो कीमत भावों की है, बाहर में और किसी की नहीं है।
तो अपन को अपने भावों का विवेक रखने चाहिए, बाकी चीजें सब मूढ़ता वाली छोड़ देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो जाने। अपन को अपने भाव किसी हालत में नहीं बिगाड़ना, न धर्म के नाम पर, न लौकिकता के नाम पर, न किसी पद प्रतिष्ठा के नाम पर, किसी के नाम पर नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी धर्म मार्ग से, न्याय मार्ग से, अपने अच्छे भावों से मेरा कभी न पद चिगने पाओ। अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना किसी भी हालत में, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, पर अपन को उससे कोई चिंता नहीं करना, ये उसके परिणाम है। अपन को उससे विचलित नहीं होना, कौन क्या कह रहा है वो जाने, पर अपन को अपने परिणाम अच्छे रखना, सही रखना, सम्यक रखना, ये धर्म है। और धर्मात्मा व्यक्ति अपने परिणामों की संभाल करता है, अपनी दृष्टि को विपरीत नहीं होने देता है, अपने ज्ञान को, शरीर छोड़ देगा परंतु अपने सम्यक विचारों को त्यागेगा नहीं, क्योंकि शरीर तो छूटा ही है, वो छूटना है। शरीर तो आत्मा से परमार्थ से अलग है, फिर और आयु प्रमाण रहना है और छूटना है। और परिणाम बिगाड़ दोगे तो 2 ही दिन से जाओगे, शरीर भी छूटेगा और दुर्गति के पात्र भी होंगे और दुखी भी होना पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति किसी प्रपंचों में नहीं उलझता, किसी लोगों की मूढ़ताओं में नहीं उलझता, कसाई जीवों के कहने में नहीं आता, अज्ञानी जीवों के पीछे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञानियों का सानिध्य करोगे तो मूर्खता की प्राप्ति होगी, कसायों की प्राप्ति होगी। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, अगर ज्ञानियों की उपासना करोगे, सानिध्य करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसकी टीका में पूज्यपाद स्वामी का अष्टोपदेश का श्लोक है ये। तो उन्होंने तो आशाधर जी हुए तुम्हारे माडलगढ़ में, यहीं बघेरवाल समाज की 12वीं शताब्दी में, उन्होंने इसकी जो टीका की है संस्कृत में, तो उसमें अज्ञानी और ज्ञानी के 2 अर्थ किए। अज्ञानी माने जिनमें ज्ञान नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थ, शरीर आदि पदार्थ, उनकी उपासना करोगे तो जड़ता को प्राप्त हो जाओगे, एक इंद्रिय आदि जैसे अचेतन बन जाओगे। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, शरीर, ये सब जड़ है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। नहीं, इनकी उपासना, आराधना, इनका मोह करोगे तो जड़ जैसे हो जाओगे। और ज्ञानी माने ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा। अगर ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना, उपासना करोगे, आश्रय लोगे, तो ज्ञान के भंडार केवल ज्ञान स्वरूप हो जाओगे। ये ज्ञानी अज्ञानी निश्चय व्यवहार का, और मैंने निश्चय से और व्यवहार से कि जो ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त है, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पंच परमेष्टि आदि हैं, इनका सानिध्य करोगे तो उनसे तुम्हें सम्यक ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति करने का अवसर बनेगा। उनसे तुम्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मूर्ख मिथ्या दृष्टि कसाई जीव, सांप्रदायिक जीवों की संगति करोगे तो उनसे मिथ्यात्व की, कसायों की, सांप्रदायिकता की प्राप्ति होगी। इसलिए व्यवहार में भी ज्ञानी धर्मात्मा निष्पक्ष जीवों की संगति करना और अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करना, दोनों निश्चय व्यवहार का। शुद्धातमरु पंचगुरु जग में शरणा दोय, और मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होय। बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को ज्ञानियों ने अपने जीवन को जीने के लिए सम्यक मार्ग बतलाया है। और यदि अपन ईमानदारी से जीना चाहें तो ये मानव जीवन अपना बहुत ऊंचा आनंदमय अपन जी सकते हैं। भीड़ के चक्कर में नहीं रहना। धर्म भीड़ों के संगे नहीं चलता है। धर्म में तो बहुत विरलता होती है। ये तो सामान्य लोग भी समझते हैं। सिंहों की लेड़ी नहीं, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, और साधक न होए जमात। विरल होती हैं अच्छी चीजें। इसलिए अपन
भीड़ में धर्म नहीं समझना, धर्म सत्यता में समझना, यथार्थता में, वस्तु स्वभाव के आधार से समझना। और जिसने ऐसा समझा वो अंदर में अपने ज्ञान को जागृत करके जीता है। वो चक्कर में नहीं रहता है कि भैया हमारे संग कोई है कि नहीं, कोई हो तो ठीक, नहीं हो तो अकेला चलो। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, और यों कबहू जीव को साथी सगाना कोई। अगर साथी संगाती है तो एकमात्र धर्म है। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। ये तुम्हारा साथी संगाती है। बाकी सब संयोग हैं, जिनका संयोग है तो उनका वियोग भी है अवश्य संभाली। तो इस प्रकार से अपन को ये सब बातें यहाँ पर धर्म की भावना के अंतर्गत अपन को इस प्रकार से धर्म भावना का विचार करके धर्म की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार इस गाथा में कहे अनुसार 84 लाख योनियों में जीव क्यों भ्रमण करता है, तो उसका हेतु बता रहे। परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निराकुल या निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रीय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने ये 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। जब जीव को इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाले धर्म की प्राप्ति होती है, तब राजाधिराज, अर्धमांडलिक, महामांडलिक, बलदेव, वासुदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, देवेंद्र, गणधादेव, तीर्थंकर परम देव के पद, ये सब पुण्य विशिष्ट साथ में सम्यक दृष्टि को बनते ऐसे पद, तथा तीर्थंकर के प्रथम 3 कल्याणकों अर्थात गर्भ जन्म तप तक के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त करके बाही में साथ ही साथ पुण्य का बंध ऐसा सम्यक दृष्टियों को ही होता है, धर्मात्माओं को ही होता है। रत्नगण श्राप का 4 में दिया है, स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किल विसात कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरिणाम। बड़ा रत्नगण श्राप का 4 किसी में क्या अर्थ हुआ? स्वापि देवोपि देवा स्वा, स्वापि माने कुत्ता भी देव हो जाता है धर्म के प्रभाव से, और इसके विपरीत अधर्म के प्रभाव से देव कुत्ता हो जाता है। तो कहते हैं कापि नाम भवेत अन्या, तो ऐसा कौन सा वैभव है भवेद अन्या, संपत्ति, ऐसी कौन सी विभूति संपत्ति है जो धर्म के प्रभाव से शरीरधारियों को जीवों को प्राप्त ना हो सके। कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरिणा, ऐसी कौन सी विभूति है लोक की जो धर्म के प्रभाव से जीवों को प्राप्त ना हो सके। इसलिए अपन को निरंतर धर्म की आराधना ही करना चाहिए। किसी प्रकार से अपने लिए कसाय मिथ्यात अज्ञान का सेवन नहीं करना चाहिए। विपरीत अभिप्राय, विपरीत जानपना और कसाय की प्रवृत्ति, ये सब ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए। तुम जीव हो, सभी जीव हैं, ऐसे किसी जीव को अन्न नहीं जानो। वे भले ही अपने को जीव नहीं समझते, पर जिसने तत्वों को समझ लिया वो सब जीवों को जीव जान करके उनके साथ मैत्री आत्मीयता का व्यवहार करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, उनके बारे में गलत नहीं सोचता है। वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो जाने, या दूसरों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं वो जाने, पर अपन तो उनको जानो कि भैया ये जीव हैं, अभी भूले हैं अपने स्वरूप को, नशे में है। कोई व्यक्ति शराब पी ले,
और फिर वो यदवा तदवा प्रवृत्ति कर रहा हो, तो समझदार व्यक्ति क्या करता, उसके साथ कैसा व्यवहार करता? अगर कोई शराब पी करके यदवा तदवा बोल रहा हो किसी से भी, आकर के राजा से भी कह रहा हो, क्यों रे रजुआ कहाँ जा रहा है तू, तेरा हाथी है, तू बेचेगा क्या? तो राजा क्या करेगा कि भैया ऐसे बोलो मत, अभी इसको शांति से, अभी इसको शांति से एक जगह भी बिठा दो या कहीं अभी एक जगह स्थान पर रख दो, बाद में बात करेंगे अपन इससे। जब थोड़ी उसकी शराब मन उतर जाए और फिर उसको सामने बुला के क्यों भाई फकीर चंद, क्या है, क्या राय है, क्या विचार है, हाथी माथी खरीदना है क्या? अरे महाराज किसका हाथी, कैसा हाथी? कल तो तुम बोल रहे थे, कौन बोल रहा था महाराज, तुम समझो तो, हम बोल रहे थे। अरे वो तो बोलने वाला तो गया, अब तो हमारी हैसियत है आपका हाथी खरीदने की, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसे ही जब व्यक्ति क्या है, मोह महामद पियो अनादि, जब मोह की तीव्र शराब चढ़ी हो और फिर वो यदवा बोल रहा हो तो शांत रहो, बोलो मत उससे। प्रेम से अगर उसकी जब नशा उतर जाए तो बात करो, और अगर वो पैक ही पैक पीता रहे शराब के तो उससे बोलो ही मत, दूर रहो उससे। भैया ये तो भयंकर प्याक्कड़ शराबी है, इसका नशा तो कभी उतरते ही नहीं है, दूर रहो ऐसे लोगों से। माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तम, इसलिए परंतु समझदार व्यक्ति तो उसके प्रति भी दया रखता है कि बेचारा नशे में है, समझ नहीं रहा है, इतना बहुमूल्य मानव जीवन पाके और ये क्या कर रहा है? ये मोह महामद, ये मोह रूपी तीव्र कषाय मिथ्यात्व की शराब में ये क्या बक रहा है, कैसा सोच रहा है, अपना अहित कितना कर रहा है। राजा सैनिक मिथ्यात्व की नशे में, सांप्रदायिकता की नशे में मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, शिकारी कुत्ते छोड़ रहे हैं, दुर्भाव कर रहे हैं, अपनी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और पत्नी उनके ऊपर करुणा कर रही है कि बेचारी नशे में है, इनका नशा कैसे उतरे, इसके उपाय में बार बार वो प्रयत्न करती रही, और आखिर में ऐसी दवाई खिलाई तो उनका नशा चकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया, मिथ्यात्व का नाश हो गया, छायक सम्यक्त हो गया, और आगे भाव में तीर्थंकर बन जाएंगे। तो ये अपन को निरंतर अपने ज्ञान को जागृत रख करके जैसे बने तैसे स्वयं विपरीतता में नहीं अपने को जाने दें, अपना स्थितिकरण करें, और अन्य जीवों को भी जैसे बने स्थितिकरण करने का प्रयत्न करें। हो सके तो उनकी योग्यता होगी तो हो जाएगा, और नहीं था अपन तो स्थितिकरण अपन तो सही जिए। तो ये बहुत ही आचार्यों ने अपन को अजब गजब के जीवन जीने की सारी विधियां अपन को समझाई हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे धर्मात्मा जीवों को 3 गर्भ जन्म और तप के विविध प्रकार के वैभव के सुख प्राप्त करके तत्पश्चात अभेद रत्नत्रय की भावना के बल से अक्षय अनंत सुखादि गुणों के स्थानभूत अरहंत पद और सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस कारण से धर्म ही परम रसों में रस महारस है, निधियों में महानिधि है, वृक्षों में महाकल्प वृक्ष है, धेनुओं में महाकामधेनु, रत्नों में महाचिंतामणि रत्न। विशेष क्या कहना, जो जिनेन्द्र देव द्वारा, अब अंत में कहते अब क्या और विशेष क्या कहें, अंत में क्या कह रहे कि जो जिनेन्द्र देव द्वारा कथित धर्म को प्राप्त करके उसका दृढ़ श्रद्धावान हो जाता है, ऐसे जीव कहते वे धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन धन्य हैं वे जीव जो नरभव पाए यह कारज किया। कहा भी है धन्याये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिन बरई समुपदिष्टे ये प्रतिपन्ना धर्मम स्वभावनोपस्थित मनीषा। अर्थात
जिन वरों के द्वारा सम्यक प्रकार से उपदेशित धर्म से जिन्होंने प्रतिबोध प्राप्त किया है वे वास्तव में धन्य हैं, धन्य हैं। और जिन्होंने स्व की भावना में अपनी बुद्धि जोड़कर उसमें लगाकर स्वरूप में धर्म प्राप्त किया है वे भी महाधन्य हैं। जो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा उपदेशित धर्म को जिन्होंने प्राप्त करके बोध प्राप्त किया है, ऐसे धर्म को सुना समझा है, वे धन्य है। और समझ करके जिन्होंने अपने स्वरूप की भावना प्राप्त करके अपनी बुद्धि को धर्म में लगाया है, कहते वे भी महाधन्य है। तो इस प्रकार से धर्म अनुप्रेक्षा का स्वरूप जानना चाहिए। धन धन्य है वे जीव जो नर भव पाया कारज किया। तो अपने लिए ये भगवान जिनेन्द्र का उपदेशित धर्म प्राप्त होना महाभाग्य से प्राप्त होता है। और इसमें भी फिर अपन इनको समझ करके अपनी बुद्धि लगाकर उसके अपने सम्यक ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। और फिर अपनी बुद्धि को अपने स्वरूप की आराधना में लगाकर धर्मात्मा पनारूप जीवन जीना ये महाधन्य है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म तत्व की चिंतन रूप संज्ञा वाली आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं समाप्त हुई। कैसी हैं ये 12 प्रकार की भावनाएं? आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारणभूत ये 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं। माने ये शुद्धात्म तत्व में परिणमन रूप है ये 12 प्रकार की भावना है। अपने परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता रूप है ये, चारित्र की अवस्थाएं हैं, ये स्वाभाविक दशाएं हैं। इस प्रकार शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप, परिणमन रूप ये जो है ऊपर जो है ये लिखा हुआ है। इत्युक्त लक्षणा अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म तत्वानुचिंतन संज्ञा, निराश्रव, शुद्धात्म तत्व परिणति स्वरूपस संवरस्य कारणभूता 12 अनुप्रेक्षा समाप्ता। ये शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता रूप ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। अकेले स्वभाव रूप विकल्प रूप ही नहीं समझना है। ये तो सविकल्प दशा में ऐसे अपने स्वरूप की साधना के अनुरूप अनुकूल इस प्रकार से जो है ये अनुरूप उसी के अपने परिणमन करते हुए और इस प्रकार से ये सविकल्प दशा में विचार आदि किया जाता है। ऐसा जो है 12 अनुप्रेक्षाएं जो अपने लिए भाव संवर के कारण के रूप में ली थी, जैसे 12 अनुप्रेक्षाओं का यहाँ तक स्वरूप हो गया। अब जो है संवर के कारणों में जो 7 भेद बतलाए हैं उनमें से अपने कितने की चर्चा हो गई? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा 5 की चर्चा हो गई। अब परसय जय चारित्रयी, अब परसय जय का स्वरूप और चारित्र का स्वरूप भी यहाँ पर दिया हुआ है। शांति से एक एक को समझो, पचाते जाओ, समझ करके आनंद लेते जाओ, मजा आता है इसमें। ईमानदारी से व्यक्ति अगर इनको पढ़ने में ही उपयोग लगावे ना तो स्वाध्याय में ही वास्तव में अपन को संपूर्ण व्यर्थ के विकल्पों का अभाव होकर ज्ञान एकमात्र अपन को ज्ञान की आराधना होती है। स्वाध्याय के तत्काल 10 लाभ बतलाए। स्वानुभव मोक्ष तो दूर ही रहो, स्वाध्याय करने वाले को तत्काल 10 लाभ होते। पढ़े किसी ने?
है? पढ़े कि नहीं पढ़े? याद नहीं है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका करती हो, उसमें लिखे हाँ, रत्नगढ़ साहबकाचार में भी है, संग्रह किए हुए उसमें लिखे हुए, उसमें भी देख सकते हैं। तो तत्काल पंच इंद्रिय के विषयों से उपयोग रुक जाता है, 5 पापों से प्रवृत्ति रुक जाती है, तीव्र कषाएं शांत हो जाती हैं, और थोड़ा सा अध्ययन करने पर भी लोकालोक का ज्ञान हो जाता है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, लोक में यश व प्रसिद्धि होती है, स्वरूप उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है। ये सब चीजें अपने लिए माने तत्काल आगे स्वरूप अनुभव और मोक्ष की सिद्धि होना आगे तो परम माने स्वाध्याय परम तपों में लिया है। तो जो लोग उसको एकाग्र मन से सुनते समझते हैं तो उपयोग की इतनी विशुद्धता तो तत्काल होती है। इसलिए अपन को वास्तव में सभी प्रपंचों से हटकर फालतू के विकल्पों में नहीं लग के अपन को ये कार्य समोषण में, मंदिर समोषण का प्रतीक है, और मंदिर में मुख्य रूप से स्वाध्याय व्यक्तियों को करना चाहिए। भगवान जिनेंद्र की सुनना चाहिए, अपनी सुनाना नहीं चाहिए। तुम तो जो जानते हो वो अपने पास रखो, उनकी सुनो समोषण मंदिर में। इसलिए समोषण में 3 टाइम प्रवचन ही चलता है। कितने कितने घड़ी? 6 घड़ी, और अतिरिक्त भी दिव्य ध्वनि खिरती है। कोई महापुरुष विशिष्ट आ जाए अलग से भी दिव्य ध्वनि खिरने लगती। ये देखो आप उसका चमत्कार, लोगों के पुण्य का उदय भी स्थिति बनती। इसलिए ये मंदिर समोषण का प्रतीक है। यहाँ दूसरे और प्रपंचों में ना लग करके लौकिक कार्यों में, फालतू के कामों में अपनी नई योजनाएं बना के भगवान की योजनाएं सुनो, वे क्या कह रहे तुम। तो अपन को मंदिरों में ज्यादातर भगवान के द्वारा उपदेशित शास्त्रों का अध्ययन करने चाहिए, और फिर थोड़ा बैठ करके ध्यान लगाना चाहिए। उनने जो बताया है उसका चिंतन मनन करके अपने स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अगर नेतृत्व करने वाले विपरीत होते हैं समाज में तो वातावरण पूरा गंदा कर देते हैं मंदिरों का, वहां बैठना भी मुश्किल हो जाता है। सामायिक को स्वाध्याय करना तो दूर रहो। क्यों कि जैसा नेता होता है वैसे ही जनता को चलना पड़ता है। इसलिए अगर अपन ने नेता अविवेकी बना लिए, बन गए, इस काल में ज्यादातर तो ऐसी दशाएं हैं। आचार्यों ने, नीतिकारों ने लिखा है, विनश्यंती बहुनायका अनायकापि विनश्यंती। जहां बहुत से नेता हो जाएं समझ लो वहां की दुर्दशा, कोई किसी की नहीं सुनता, अपनी 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 50 खींचते। और जहां कोई व्यवस्थित नेतृत्व करने वाला भी नहीं हो तो वहां भी बिना उसकी भी बर्बादी होती। इसलिए पहले जैसे समाज के लोग समाज में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को मना करके, वो नहीं बनता था नेता, लोग मना करके उसके लिए कि नहीं आप ही नेतृत्व करेंगे समाज का। और आज तो बंदर बाट है, बंदर बाट। इसलिए इस पंचम हुंडास्वर्णी अवसर्पणी काल में बुद्धिमान लोगों को अपनी आत्माराधना करना है तो ज्यादा सामाजिक प्रपंचों में न उलझें। आचार्य कहते ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। अपन को अगर सारे लोगों का इस काल में ज्यादा देखो मिथ्या दृष्टि ज्यादातर पैदा होते हैं, और ज्यादातर तो पापानुबंधी पुण्य कमा के आते हैं। तो ज्यादातर तो जो पाप करने वाले लोग हैं वे नेतृत्व करते हैं, चाहे वो देश का नेतृत्व हो, चाहे समाज का हो, और चाहे ज्यादातर आजकल धर्म का नेतृत्व। ज्यादातर तो जिनका पाप का अनुबंध वाला पुण्य है, लोक में पुण्य की पूजा होती है, तो जिनके पापानुबंधी पुण्य है और मिथ्या दृष्टि है
तो वे अपने हिसाब से कसायों का पोषण करने की दृष्टि से प्रवृत्ति करके दूसरों की करा के खुद भी दुर्गति में जाते हैं और दूसरों की भी दुर्दशा कर देते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति माध्यस्थ होकर के अपना हित जिसमें है वो कार्य करता है, वो दुनिया के प्रपंचों में नहीं उलझता है, क्योंकि ये तो संसार ऐसे ही चलता रहेगा। और इस काल में तो मुख्य रूप से गीत मिथ्यात्व का बोलबाला है चारों तरफ। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं चलता है भगवान ही जानते हैं। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न पढ़ लेना चाहिए। ये भविष्यवाणियां हैं पहले से, हजारों साल पहले से कि आगे आगे क्या होने वाला है। इसलिए अपन को इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है और इसमें किसी प्रकार से उलझने की भी जरूरत नहीं। यदि अपन को थोड़ी बुद्धि सद्बुद्धि आ जाए तो अपन बड़ी शांति से अपनी आराधना करें, किसी को अपने हिसाब से चलाने की नहीं सोचे, अपन अपने को धर्म के अनुकूल चलाने का प्रयत्न करें। थोड़ा सा जीवन है और इसमें ही अपन उलझ जाएंगे। प्रपंच बहुत है, श्रीमद जी ने लिखा कि जीवन छोटा सा है और जंजाल बहुत संसार का है। इसलिए अपन जंजाल को छोड़ के और थोड़ा व्यवस्थित जीवन करें तो अपना व्यवस्थित जीवन जी के मनुष्य पर्याय को सार्थक कर पाएंगे। अपन को ये धर्म भावना में या ये द्वादश अनुप्रेक्षाओं में अपने लिए सभी प्रकार से स्वरूप आराधना करने की प्रेरणा आचार्यों ने दी है। ऐसा अपन ये द्वादश अनुप्रेक्षा जो संवर का कारण है, जो शुद्धात्म तत्व की परिणति स्वरूप है, ऐसे संवर तत्व को अपने जीवन में प्रकट करें, धारण करें। नहीं है तो उसकी भावनाएं भाएं, उसकी श्रद्धा करें और उसके लिए प्रयत्नशील हो तो धीरे धीरे अपना ये कार्य बनेगा। इस प्रकार से ये संवर के 5 विशेष कारणों की चर्चा हो गई। परसय जय और चारित्र की चर्चा अपन बाद में देखेंगे। और कुछ है? अब किसी को कोई पूछना हो, शंका अनुसार जिनमानी करें। वैसे तो सब समाधान जिनमानी में चल ही रहे हैं, कोई शंका रखने लायक व्यवस्था है नहीं। वैसे तो पूरा बहुत विस्तार से अपनी चर्चा चल रही है। सभी प्रकार का स्पष्टीकरण ये ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद द्रव्य संग्रह में बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से आगम अध्यात्म का सुमेल बना के ये उसकी टीका लिखी है। इसलिए इसमें ज्यादातर तो कोई शंकाएं उनने छोड़ी नहीं है। सभी शंकाओं का समाधान करने की दृष्टि से लिखा हुआ है। अगर एक शांति से अपन इसको समझ ले तो सब ग्रंथों का सार आ जाता है। इसलिए ज्यादा अपने दर दर के प्रपंचों में ना उलझ के एकांत में बैठ के शांति से इन सब बातों का पढ़ें। 5 प्रकार का स्वाध्याय है, बाँचें, पूछें, चिंतन करें, वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमनाय, बार बार उसका रिवीजन करें, याद करें और फिर दूसरों को भी सुनाएं। अगर अपन अच्छे परिपक्व समझ गए दूसरों को भी समझाएं कि भैया देखो ये व्यवस्था है। तो ये सब स्वाध्याय के भेद हैं, अपन अपनी ही उसमें आराधना कर रहे हैं। इसमें कोई अपन को किसी के ऊपर उपकार नहीं है, ये तो अपना ही उपयोग का सदुपयोग करके अपनी आत्मा का हित है। इसलिए हाँ, उसमें लिखा तो है कि यहीं से नेमीचंद सिद्धांत देव ने द्रव्य संग्रह की रचना की थी। अच्छा है, इसी इलाके का ग्रंथ है, इसी इलाके के लोग उसको बढ़िया समझ के आराधना करें तो इसी इलाके के लोगों का कल्याण विशेष हो जाएगा। संग्रह द्रव्य, ये संग्रह करो द्रव्य, ये बाहरी पदार्थ होगा, ये द्रव्य संग्रह है। इनका संग्रह अपने ज्ञान में कर लो तो ये संपत्ति तुम्हारे काम में आएगी। वो देते ही जड़ संपत्ति, रुपया पैसा देते ही डले रहेंगे और ये आपके संग जाएगा। उसमें तुम्हारे तो नियम सार में दिया है कि जिस प्रकार से धागा सहित सुई, सूत्र सहित सुई, वन भवन कहीं गिर जाए तो घूमती नहीं है, ऐसे ही भगवान जिनेन्द्र के आचार्यों के सूत्र अपनी आत्मा रूपी सुई में पुरो लो तो अपनी आत्मा चतुर्गति संसार में कहीं घूमेगी नहीं। इसलिए इन सूत्रों का संग्रह करो, ये धन है अपना।
धन है जिन बेन बड़े उपकारी। इसलिए अपन को अपने अंदर संग्रह करना है तो इसको दिमाग में भरो। ये बाहर का कचरा दिमाग में मत भरो कि जो रुपया, जो पैसा, जो मकान, जायदाद, जी फलाने या ढेगाने, ये सब मोह की चीजें हैं सब, इसमें कोई दम नहीं है। तो ये जो है अपन को इन सब बातों का विचार करके और अपने जीवन सदुपयोग, अपने समय का सदुपयोग, उपयोग को तो कोई अवलंबन चाहिए। अगर अपन अच्छा नहीं दोगे उसको अवलंबन तो फालतू के अनादिकाल के कुसंस्कार तो हैं, तो इनमें सब में विषय कसाय, लड़ाई झगड़े इनमें लगेगा। चलिए जिनवाणी कर लेते हैं। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरता रहे कली काल में अनुभव करो है अभिषण तीर्थं करो कि मेरा है तो हित कैसे करे जगत में फिर ज्ञान बस भ्रम तेरा पशुवत सदाहि दुख सहे धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुने निहित करे। द्वार सांग माता पंच परमेष्टि भगवान।